जैसा कि आपको पता ही है कि हमने लॉन्ग आंसर को इतना छोटा कर दिया है और ढेर सारे आपको लॉन्ग आंसर याद ना करें चैप्टर के, तो हमने उसको 10 पॉइंट में डिवाइड कर दिया है। तो 10 पॉइंट अगर आप याद कर लेंगे तो कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप यही लिख देंगे, सारे लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर इसी में जो है इंक्लूड हैं, आपको पूरे में पूरे नंबर आ जाएंगे। इस चैप्टर्स में मेनली 3 कैरेक्टर हैं। नंबर पहला है ग्रिफिन, नंबर दूसरा है मिसेस हॉल और नंबर तीसरा है मिस्टर जाफर्स। पहला करेक्टर जो है ग्रिफिन, ग्रिफिन एक बहुत ही होशियार साइंटिस्ट है जो ऐसी दवाई खोज लेता है जिसे खा पी करके ये जो है इनविजिबल हो जाता है, मतलब इसे कोई भी देख नहीं पाता है। दूसरा मिसेस हॉल है, मिसेस हॉल जो है एक सराय की मालकिन है, मतलब जो कमरे किराए पे देती हैं, या एक मान लो छोटा सा होटल जिसमें रहने की व्यवस्था हो। मिसेस हॉल जो है एक छोटे से होटल की मालकिन है, एक सराय की मालकिन है। और तीसरा है मिस्टर जाफर्स, मिस्टर जाफर जो है पुलिस वाला है जो इन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, साइंटिस्ट को पकड़ने की कोशिश करता है पर नाकामयाब रहता है लास्ट में, और अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करता है। तो इस चैप्टर की इसकी शुरुआत इस तरह से होती है कि 2 लड़के जो है कीचड़ पर पैरों के निशान को देखते हैं, जो पैरों के निशान लगातार बनते चले जाते हैं और पीछे से मिटते चले जाते हैं। तो ये दोनों लड़के क्या करते हैं, उन पैरों के निशानों का पीछा करते हैं, देखते हैं यार पैरों के निशान किसके हैं। इसके पैरों के निशान धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, तो इस तरह से ये उन लड़कों को चकमा देकर उनसे तो बच जाता है। मगर ठंड उस समय बहुत ज़्यादा थी और ये जो है इसने एक्चुअली गलत समय चुन लिया था। ठंड बहुत ज़्यादा थी उस समय, तो उससे बचने के लिए समय बहुत ज़्यादा थी, तो ठंड से बचने के लिए एक स्टोर में घुस जाता है और स्टोर में इसे खाने पीने का सामान भी मिल जाता है और कुछ मांस भी मिल जाता है। उसे गर्म करके आराम से खाता है और गर्म कपड़े पहनता है वहाँ पर, और टॉप वगैरह लगाकर वहीं पे जो है रजाइयाँ पड़ी होती हैं, गद्दे पड़े होते हैं और उन पर जो है ये आसानी से सो जाता है। और ये इतनी आसानी से सोया हुआ होता है, जब सुबह को स्टोर खुलता है और जब उसके कर्मचारी आते हैं और कर्मचारी जब इस तरह से देखते हैं इसको, तो ये वहाँ से भी जो है इसी तरह से चकमा देकर उन्हें धकेल करके बाहर से भाग जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, एक नाटक कंपनी में घुस जाता है, क्योंकि इसको ये उम्मीद थी कि नाटक कंपनी में उसे कुछ सारा सामान मिल जाएगा जिससे उसका मुँह भी ढक जाए, सारी चीज़ें ढक जाए, क्योंकि जो चीज़ ढकी हुई नहीं होती थी वही इनविजिबल होती थी। तो सारे शरीर को ढकने के लिए वहाँ पर घुस जाता था। तो वहाँ पर अंदर घुस के इससे क्या क्या मिलता है, एक बड़ा कैप मिल जाता है, मूछें मिल जाती हैं, नकली नाक मिल जाती है, बड़ा कोट मिल जाता है, और सारी चीज़ें पहन करके ये जो है उस दुकान वाले पे आक्रमण करके वहाँ से उसका सारा धन लूट करके जब ये उनका सारा धन लूट लेता है तभी से लगता है कि यहाँ से कुछ दिनों के लिए दूर निकल जाना चाहिए। तब ये क्या होता है, वहाँ से बस पकड़कर आइपिंग नाम का एक गांव है वहाँ के लिए निकल जाता है, और वहाँ पर जो है एक सराय है जिसकी मालकिन मिसेस हॉल होती है, और वहाँ पर जो है कमरा किराए के लिए ले लेता है। उनसे पहले ही बता देता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैंने मुँह पे जो है टेप वगैरह लगा रखा है, बैंडेज लगा रखे थे, इसने पूरा मुँह ढक रखा था। तो मेरा यहाँ पर कमरा लेने का मकसद ये है कि डॉक्टर ने मुझसे ये कहा कि आप एकांत में रहो, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो जब ग्रिफिन ने मिसेस हॉल से कमरा लिया था तो मिसेस हॉल ने उनसे पैसे मांगे, तो उसने ये कहा था कि मेरे पास जो है नगद धन नहीं है और मेरे पास चेक आने वाला है और मैं आपको जो है पेमेंट कर दूँ। हुआ कि जहाँ पर ग्रिफिन का कमरा होता है उसी के सामने पादरी और उनकी पत्नी रहती हैं सामने वाले कमरे में। तो ये उनके कमरे में घुस जाता है और उनकी गुल्लक में से, उनकी जो दराज होती है ड्रॉर में से पैसे निकालता है, और पैसों के खनकने की आवाज़ उन्हें बाहर जब आती है तो वो तेज़ी से कमरे की ओर दौड़ती हैं और कहती हैं कि कौन हो भाई कौन हो। तो वहाँ पे इन्हें सिक्के गिरते हुए दिखाई देते हैं, पर इन्हें ये दिखाई नहीं देता उस कमरे में है कौन, क्योंकि वो तो ग्रिफिन पैसा चुरा रहा था। उसी मीनवाइल जो है जब ये सामने वाले कमरे को देखती हैं तो ग्रिफिन का और मिसेज हॉल को भी बुला लेती हैं। तो ग्रिफिन का दरवाज़ा खुला हुआ होता है और इसके जो मुंह पे लगाने की बैंडेज और चश्मा वगैरह इधर उधर पड़ा होता है, मगर ये कमरे में नहीं होता। तो जब ये पादरी, उनकी पत्नी और मिसेस हॉल जब इसके जो ग्रिफिन का कमरा है उसका इंस्पेक्शन करते हैं, तो तभी जो है मिसेस हॉल की साइड से ऐसी एक आवाज़ आती है जैसे कोई सांस ऊपर को स्निप कर रहा है, सांस ले रहा है। तो वो डर जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो कैप है इसका कैप उनकी तरफ उड़ के आता है। फिर बाद में क्या होता है, इसकी इनकी जो मदर्स की कुर्सी थी वो कुर्सी इनकी तरफ आती है और उससे जो है तीनों को बाहर धकेल देते हैं। तो ये बहुत घबरा जाती हैं और इनका सब पूरा जो है ग्रिफिन की तरफ चला जाता है। इस पर नज़र बनाने के लिए जो है ये सारे घटनाक्रम जो मिस्टर जाफर हैं, जो एक पुलिसमैन है, उसको बताती हैं और उसको धोखे से बुलाती हैं कि आप उसको देखिए और इस पर ये जो है संदिग्ध आदमी लगता है, इस पर आप नज़र रखिए। अगले दिन जो है ग्रिफिन जो है उनके जो मिसेस हॉल है उनका किराया जो है उन्हें अदा कर देता है। अब मिसेस हॉल यहीं चिंतित हो जाती हैं कि पहले तो इसके पास पैसे थे नहीं, अब आए कहाँ से। तो इसका मतलब जो चोर है वो यही है। अगले दिन मिसेस हॉल, पादरी और उनकी पत्नी अगले दिन पादरी, उनकी पत्नी, मिसेस हॉल और मिस्टर जाफर जब इनसे पूछताछ करते हैं, जब इससे पूछते हैं कि आप एकदम से कमरे में कैसे प्रकट हो गए,
और आप कहाँ गायब हो जाते हैं। तभी जो है इसे जो है गुस्सा आ जाता है। ये कहता है कि मैं बताऊँ आपको कौन हूँ, और ये जो है मिस्टर जाफ़र को धकेलता है पीछे को। जैसे ये कैप उतारता है तो इसका सिर गायब हो जाता है। तो धीरे धीरे सभी कपड़े उतार देता है और मिस्टर जाफ़र इसे पकड़ने में असमर्थ रहते हैं। तो ये थी कहानी एक सन की साइंटिस्ट की, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट की, जो अपने लैंडलॉर्ड से बदला लेने के लिए ऐसी दवाई का आविष्कार कर लेता है कि जिससे वो गायब हो सके। शुरुआत इस कहानी की ये थी कि कहीं पे जो किराए पर रहता था तो उसकी मालकिन से बदला लेने के लिए इसने ऐसी दवाई की खोज करी। और बाद में जब ये दवाई की खोज कर लेता है तब उसके घर में ये आग लगाकर भाग रहा होता है। तभी लड़के इसके जो है पैरों के निशान देखते हैं। तो अब लगाइए कि इससे कितना गुस्सा होगा कि अपनी मालकिन से जो है बदला लेने के लिए इसने इस तरह की इन्वेंशन की। तो आइए इसका लॉन्ग क्वेश्चन जानते हैं पॉइंट वाइज। ये 10 पॉइंट है, आपको याद करने हैं और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसका पहला पॉइंट है 2 बॉयज़ ऑन ए लंदन स्ट्रीट वर सरप्राइज टू सी द फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स ऑफ बेयर फीट। 2 लड़के जो थे लंदन की गलियों में बड़े आश्चर्यचकित थे नंगे पैरों के निशान मिट्टी पर बनते हुए देखकर। दूसरा पॉइंट है हमारा द फुटप्रिंट्स हैड बीन मेड बाई ग्रिफिन ए साइंटिस्ट हु हैड मेड हिमसेल्फ ट्रांसपेरेंट। ये फुटप्रिंट्स जो थे एक साइंटिस्ट द्वारा बनाए जा रहे थे या एक साइंटिस्ट के चलने के थे जिसने अपने आप को जो है ट्रांसपेरेंट बना लिया था। ये दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है ही बर्न्ड द लैंडलॉर्ड्स हाउस and he took off his clothes and became invisible. He burnt the landlord's house and took off his clothes and became invisible. उसने जो है अपने जो मालकिन थी, जो इसके मकान की मालकिन थी, उसका घर जलाया और अपने कपड़े उतारे और वो जो है इनविजिबल। Griffin entered unseen into a big store to get warm. There he put on new clothes and consumed meat and coffee and went to sleep on a pile of a quilt. अब ये क्या होता है, इसके बाद जो है बहुत बड़े स्टोर के अंदर चला जाता है और अपने आप को गर्म रखने के लिए, क्योंकि ठंड ज़्यादा थी, ये नए कपड़े वहाँ पर गर्म कपड़े पहनता है और वहाँ पे इसे मांस भी मिल जाता है। वहाँ पे वो गर्म करके खाता है, कॉफ़ी पीता है और आराम से चैन की नींद जो है गद्दों पे एक ढेर लगा होता है गद्दों का, उस पर जो है ये सो जाता है। हमारा A shop assistant saw him and from there he easily escaped being invisible. जो शॉप असिस्टेंट है, जो दुकान पे काम करने वाले हैं, वो इसे देख लेते हैं और वहाँ से जो है ये एकदम से जो है इनविजिबल हो जाता है। वहाँ भी उन्हें चकमा देकर जो है भाग जाता है। आफ्टर ही रीच्ड इन ए ड्रामा कंपनी, इसके बाद वो एक ड्रामा कंपनी के अंदर घुस जाता है एंड वोर बैंडेज, और अपने चेहरे पे बैंडेज लगा लेता है एंड डार्क ग्लासेस, और एक काला चश्मा लगा लेता है एंड फॉल्स नोज, एक नकली नाक लगा लेता है एंड लॉन्ग विस्कर्स, और एक लंबी मूछें लगा लेता है। 7 पॉइंट है ही वेंट ए नियर बाई विलेज एंड देयर रेंटेड 2 रूम्स एट एन इन। ही प्रिटेंड्स ऑफ एन एक्सीडेंट टू मिसेस हॉल। अब क्या होता है, ये पास के गांव में जाता है और वहाँ पर जो है 2 कमरे किराए पर ले लेता है और जो है ये मिसेस हॉल जो उसकी मालकिन है सराय की, उनसे कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ही रोब्ड ए क्लर्जी मैंस हाउस, और वहाँ पर जो है ही रोब्ड ए क्लर्जी मैंस हाउस, वहाँ पर जो है एक पादरी के घर को ये लूट लेता है। The same day when Mrs. Hall enters the room, then Griffin attacked being invisible by the furniture. उसी दिन जब मिसेस हॉल इसके कमरे में जाती हैं तभी जो है फर्नीचर से उनके ऊपर आक्रमण कर देता है। When क्लर्जी मैन्स रिपोर्टेड टू द कांस्टेबल जाफर्स, जब क्लर्जी मैन जो है, जो पादरी हैं, वो जो है मिस्टर जाफर से इसकी शिकायत करते हैं, मतलब जो वहाँ के पुलिस वाले हैं उनसे शिकायत करते हैं, तो जाफर्स केम्स टू अरेस्ट हिम, जाफर उसे जो है गिरफ्तार करने के लिए आते हैं एज सस्पेक्ट, संदिग्ध के रूप में जब उसे गिरफ्तार करने के लिए आते हैं। मैन रिपोर्टेड टू द कांस्टेबल जाफर्स केम्स टू अरेस्ट हिम एज सस्पेक्ट, ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड बीइंग इनविजिबल ही नॉक्ड जाफर्स एंड रन अवे। जब क्लर्जी मैन जो है वैन क्लर्जी मैन रिपोर्टेड टू द कांस्टेबल जाफर, जब क्लर्जी मैन जो है जो पादरी हैं, जो मिस्टर जाफर से इसकी शिकायत करते हैं और जाफर्स केम टू अरेस्ट हिम एज सस्पेक्ट, और एक संदिग्ध के रूप में जाफर जो है ही लॉस्ट हिज टेम्पर, तो ये अपना आप खो देता है, बीइंग इनविजिबल और इनविजिबल हो जाता है, नॉक्ड जाफर्स को जो है धक्का दे करके एंड रन अवे, और ये भाग जाता है। तो ये कहानी थी एक सन की साइंटिस्ट, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट ग्रिफिन की, जो ऐसी दवाई का आविष्कार कर लेता है कि जिससे वो इनविजिबल हो जाता है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा? इसका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आता है। लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा आता है? कीप द करेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन
या एक्सप्लेन ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन नियमों को न मानने वाला कह लो, तो एक्सप्लेन द ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन ये क्वेश्चन बहुत आता है, या करेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन ये क्वेश्चन बहुत आता है।